हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 8 लेक्चर 2 चैप्टर का नाम है गति। हो सकता है कि आपकी बुक में चैप्टर 8 ना हो, चैप्टर 7 हो या चैप्टर 9 हो, बदल सकता है अलग अलग सालों की किताबों में, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स में। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन। लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं, ये है लेक्चर 2। इसमें जो पहला टॉपिक है वो गति। तो हेडिंग डालें गति और लिखें परिभाषा। किसी पिंड अथवा कण द्वारा समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को गति कहते हैं। पूर्ण विराम। अथवा नीचे लाइन में दूसरी परिभाषा लिखें। किसी वस्तु अथवा पिंड की वह अवस्था जिसमें वह समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर रहा हो, कॉमा, गति की अवस्था कहलाती है। ठीक, पूर्ण विराम। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, आप अपने घर से चले, ठीक है, घर से आप चले और आ गए स्कूल पे। आप मान लीजिए 10 बजे अपने घर से चले 10 AM पे, और आप 10:10 AM पे स्कूल चले आए। मतलब आपने खुद कितना समय लिया? 10 मिनट। ठीक, तो 10 मिनट में आप कहाँ से कहाँ आ गए? घर से स्कूल। आपने स्थिति में परिवर्तन किया, यानी आपने क्या किया? गति किया। और वो जो आपकी अवस्था थी वो कौन सी अवस्था थी? गति की अवस्था थी। ठीक, जो दूसरी आपकी टॉपिक है वो है गति की गणित या मापन। गति का मापन, गति का मापन। कैसे देखेंगे? मान लीजिए आप एक फिर से वही चित्र बनाते हैं। आप थोड़ा नीचे बनाते हैं, सहयोग। आप चलिए घर से और आप पहुंचे स्कूल। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी है 100 मीटर, और जो आपको कुछ समय लगा वो लगा 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड में आप दौड़ते हुए 100 मीटर दूर स्कूल पहुंच गए। तो जैसे 50 सेकंड में कितना चला? 100 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चला वो बात निकालनी है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? गति या दूरी परिवर्तन की दर, गति अवस्था। तो गति कैसी है, कितनी तीव्र है? गति की तीव्रता को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। गति के मान को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, तो दूरी परिवर्तन को गति कहते हैं और दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक, गति का मापन। तो गति का मापन किस में कहते हैं? चाल में कहते हैं। तो पहले यहां देखिए, आप 50 सेकंड में कितना मीटर चले? 100 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे? 100 मीटर बचा 50 सेकंड। तो कितना आएगा? कट जाएगा 2 बार में, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी आप 1 सेकंड में कितना दूर गए? माफ करिए, यहाँ नहीं आएगा, तो ऐसे लिखते हैं। आप 1 सेकंड में कितना दूर गए? 2 मीटर। आप हर सेकंड में कितना चल रहे हैं? हर 1 सेकंड में 2 मीटर, यानी आपकी गति क्या है? आप 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहे हैं, गति कर रहे हैं।
तो जो आप स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मोशन। मोशन का रेट क्या है उसे हम कहते हैं स्पीड या चाल। जैसे ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक लंबाई है, इसे कहते हैं लेंथ। लेकिन जब आप इसको मेजर करते हैं तो आप इसे कहते हैं ये है 1 मीटर। ठीक, तो हमारी भौतिक राशि क्या है, गति। उसको हम नापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम कहते क्या है, चाल। ठीक, दोनों में विशेष अंतर नहीं है, फिर भी एक फॉर्मल अंतर हम आपको स्पष्ट कर दिए। तो गति का मापन है जो आप डाले हैं उसमें लिखिए स्थिति परिवर्तन की क्रिया को गति कहते हैं तथा स्थिति अथवा दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखें चाल। ठीक है, इस तरह लिखते हैं, आप भी लिखें साथ में, स्थिति परिवर्तन की दर। तो आपने क्या चला, कुल दूरी चली, आपके द्वारा चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, जिसे कह सकते हैं समयांतराल। ठीक है, अब ये स्थिति परिवर्तन की जो दर है इसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, या इसे ही हम चाल कहते हैं। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि आप घर से निकले तो पहले 100 मीटर आपने चला, तो पहले कुछ देर आप पैदल चले, फिर आपको लगा कि लेट हो रहा है तो आप दौड़ने लगे। मतलब अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आपकी गति या चाल अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसे चाल ना कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समयांतराल। तो चाल के लिए हम स्पीड एस वर्ड यूज करते हैं, दूरी के लिए हम एक्स या डी यूज करते हैं, मैं डी एक्स से लिख दे रहा हूँ या डी से लिख देता हूँ, और समय के लिए हम किससे यूज करते हैं, टी। तो एस बराबर डी बटा टी, ये फॉर्मूला है, आप याद कर लें, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, मात्रक क्या होगा इसका, ये आप लिखते जाए ऐसे। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, मात्रक क्या होगा दूरी का, दूरी का मात्रक, हम आपको ये गति का मात्रक, गति का मात्रक ऊपर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, और नीचे क्या है, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूरी को आप किस में माप सकते हैं, किलोमीटर, और समय को किस में माप सकते हैं, घंटे में। तो एक और मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब किसके मात्रक हैं, गति के मात्रक हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सापेक्षिक दूरी, सापेक्षिक गति। ठीक है।